चाय, साथ में दूध बॉईल हो रहा है। अभी पराठे बनाऊंगी, हस्बैंड के पराठे खाते हैं तो उनके लिए पराठे, और ये ब्रेड है, खुद ये ब्रेड खाएंगे मैं और अज़लान, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठे खाने का दिल नहीं चाहता और ना ही रोज़ कुलचे खाने का दिल चाहता है, तो आज ये खाएंगे। इधर मैंने लोबिया सोख करके रख दी है, आज रात को ये बनेगा। मेरा मोस्ट फेवरेट है, काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ क्योंकि भाई नहीं खाता है तो उसकी वजह से कम ही बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है वो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैंने आज सोचा कि आप लोगों से अपने रोज़ की जो रेगुलर सुबह से शाम तक की रूटीन होती है वो शेयर करूँगी। बहुत ही बिजी रूटीन होती है क्योंकि दोनों बच्चे हैं, हस्बैंड है और उनके साथ पूरा दिन मेरा कामों में ऐसे टाइम गुजरता है कि 1 मिनट के लिए भी फ्री टाइम नहीं होता। और इसीलिए यही वजह है कि रेगुलर में रूटीन में जो व्लॉग होते हैं वो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ही बिजी होती हूँ सारा दिन, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। एक तो माशाल्लाह से अज़लान की छुट्टियाँ हैं, बच्चों की वेकेशंस वगैरह हों तो बच्चे सारा दिन घर पे होते हैं और तो खाना पीना मांगते रहते हैं, तो इनके साथ काफ़ी बिजी टाइम गुजरता है। तो यहाँ पर जी बच्चे उठ गए थे। सुलेमान तो स्पेशली जल्दी उठ जाता है और अज़लान थोड़ा टाइम लेता है, वो थोड़ा लेट सोता है तो लेट उठता है, उसकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है सुलेमान से। तो बस वो उठ गए थे, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। किचन में मुझे सबसे पहले जो काम होता है वो बच्चों के जो फीडर होते हैं वो वॉश करना, क्योंकि रात को दूध पी के सोते हैं तो उस टाइम तो मैं वॉश नहीं कर पाती कि उस टाइम हम लोग बेड पे लेट चुके होते हैं। वैसे तो मेरी रेगुलर रूटीन है कि मैं बर्तन ज़रूर धो के सोती हूँ, मेरा किचन बिल्कुल क्लीन होता है जब भी मैं लेटती हूँ। लेकिन रात में क्या हुआ कि ये दूध पीते हैं एक, तो दूसरा अज़लान ने लेट नाइट नूडल्स जिसका दिल चाह रहा था खाने का तो वो खा लिए थे। तो बस उसके 2-4 बर्तन थे और 7 फीडर थी बच्चों की, तो ये वॉश करनी थी क्योंकि ये रेगुलर में रूटीन में सुबह के टाइम दूध पीते हैं तो ज़रूरी होता है सबसे पहले मैं फीडर इनकी वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रूम में ही रखती हूँ, मैं बाहर नहीं लाती हूँ फीडर, फिर जब वॉश करनी होती है सुबह के टाइम तो वो मैं ले आती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी और दूध भी हम लोगों का 11 बजे तक आ जाता है। आज क्या हुआ कि हस्बैंड नहीं गए, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो दैट्स वाई मैंने फिर नाश्ता भी लेट ही बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पर जो है मैंने चाय बना ली थी, दूध भी बॉईल कर लिया था। फिर हस्बैंड के लिए मैंने 2 छोटे छोटे पराठे बनाने थे, तो उसके लिए 2 पेड़े मैंने ले लिए थे। अपना यही दिल था मेरा कि ब्रेड सैंडविच बना के अज़लान को दे दूँगी और ख़ुद भी ब्रेड और अंडा खाऊँगी, क्योंकि आजकल इस कदर गर्मी हो रही है, अजीब सी गर्मी है कि दिल ही नहीं चाहता है कुछ भी खाने का। स्पेशली नाश्ते के टाइम तो कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, ऐसा दिल चाहता है कि कुछ ठंडी सी चीज़ हो, कुछ ऐसा हो कि बस बनाना ना पड़े। लेकिन बस फिर भी सुबह के टाइम ऐसा होता है कि भूख भी लग रही होती है तो बनाना भी ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर हस्बैंड के लिए पराठे बना लिए थे। उसके साथ फिर मैंने हाफ़ फ्राई अंडा उनके लिए कर लिया था क्योंकि वो हाफ़ फ्राई खाते हैं, कुछ भी हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो वो इसी तरह का अंडा खाते हैं। पराठे भी वो इतने शौक से नहीं खाते हैं, मैं हल्का फुल्का घी लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे सूखा सा पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बनाना, तो इसलिए मैं एक साइड पर ज़रूर लगा लेती हूँ। उसके बाद उनको मैंने नाश्ता देने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए ऑमलेट बनाने आ गई थी। मैं सिंपल ऑमलेट बनाती हूँ, मतलब बस स्क्रैम्बल किया, मिक्स किया, उसको बीट करके अंडे को, तो बस काली मिर्चें और नमक डाल के तो बच्चों को ये बना के दे देती हूँ। मेरा दिल ख़राब होता है दूसरे तरीके से बच्चों को खिलाने से, खुद तो ऐसे ही खा लेती हूँ हाफ़ फ्राई, लेकिन बच्चों को मैं बना के नहीं देती हूँ। तो बस अज़लान को जो है मैंने सैंडविच बना दिया था ब्रेड के अंदर रख के, तो इसको सैंडविच काट के सैंडविच के तरीके से बस तो इसको यही दे दिया था, उसने शौक से खा लिया था। ये है कि साइड के जो किनारे होते हैं वो छोड़ देते हैं तो वो मुझे ही खाने पड़ते हैं। तो बस बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद हस्बैंड को देने के बाद फिर यहाँ पर आ गई है मेरी बारी, तो मैं भी हाफ़ फ्राई अंडा, इसको मैं बिल्कुल कच्चा नहीं रखती हूँ, जर्दी को तो वो खाती हूँ, और ब्रेड साथ में ले ली थी। और उसके बाद फिर मैंने किचन को क्लीन किया है, वो मैंने फुल वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं इस तरह की वीडियोस देख देख के कि रेगुलर रूटीन की होती हैं ये बर्तन धोना, सफाई करना। तो बस यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया था रूम, मैंने कहा थोड़ा सा इसका भी जलवा दिखाई दूँ आप लोगों को। तो बस यहाँ पर मैंने फिर रूम साफ़ करके उसके बाद किचन की बारी आ गई थी। पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ एक्चुअली, उसके बाद रूम करती हूँ। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया था। ये बोटल जो है ये लाइन वाइज इसलिए पड़ी हुई हैं कि हस्बैंड लेने गए हुए थे फ़िल्टर वाला में पानी, हम लोग फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, तो वो लेने गए हुए थे, तो मैंने लाइन वाइज रख ली थी कि लेके आएंगे तो साथ ही मैं फिल करके रख दूँगी फ्रिज में।
क्योंकि हम लोग कूलर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, तो बोटल्स फ्रिज में रख देती हूँ तो वही यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये दूसरा रूम है मेरा जहाँ पर कारपेट बिछी होती थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, लास्ट डेज़ कुछ डेज़ में बारिश इतनी तेज़ हुई है और मेरे रूम के बाहर बिल्कुल ये यहाँ पर एक ड्रेन है छोटी सी, इसमें ये कहीं बंद हो गई थी, तो सारा जो इसका पानी है अंदर रूम में आ गया, जिसकी वजह से कारपेट हमारी सारी बिल्कुल गंदी हो गई, मतलब यूज़लेस हो गई थी, वो यूज़ के काबिल नहीं थी, स्मेल भी बहुत हो गई थी उसमें, तो उस वजह से वो मुझे फेंकनी पड़ी। बाकी ये है कि सारा फर्नीचर वगैरह निकाल के तो उन दिनों फिर मैंने वॉश किया था, वो वीडियो भी आप लोगों को उससे शेयर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि उन दिनों में इतना दिमाग मतलब हेक्टिक हो गया था कि दिल ही नहीं चाह रहा था वीडियो भी शूट करने का, और कुछ हालत भी ऐसी थी घर की। तो बस वो भी मैंने साफ़ कर लिया, दोनों रूम्स क्लीन करके। तो इंशाल्लाह इस रूम में मैं कारपेट या कुछ बिछाऊंगी, इरादा तो है। रग तो इस रूम में अच्छी नहीं लगेगी छोटी सी, तो छोटी सी कालीन या इस तरह का कुछ इरादा है, वो बिछाऊंगी, तो फिर वो आपको लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद भी यहाँ पे दिन का टाइम हो गया है, तो हस्बैंड का दिल चाह रहा था मिल्क शेक पीने का, मैंगो शेक, वो भी शौक से पीते हैं और मैं भी शौक से पीती हूँ। तो दिन का खाना तो हमने खाना नहीं था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना रही हूँ। मैंगो जो है वो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, क्योंकि जो थोड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं मैंगो, मैं सोचती हूँ कि ख़राब ना हो जाए फ्रिज में, तो वो मैं इनको पहले ही कट करके तो फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो फिर इससे मिल्क शेक जो है जल्दी बन जाता है। तो बस मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड करके, दूध ऐड करके, पानी ऐड करके, तो बस मिल्क शेक बना लिया था अपने लिए और इनके लिए। तो बस फिर डाल के हम दोनों ने फिर यही पी लिया था। दिन के टाइम बिल्कुल दिल नहीं चाहता कुछ भी खाने का और कुछ भी बनाने का भी, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो कुछ ना कुछ मैं कर लेती हूँ। मतलब मिल्क शेक बना लिया या जूस वगैरह बना लिया तो हम लोग पी लेते हैं, लेकिन जब ये कोर्ट जाते हैं काम वगैरह के लिए, तो तब तो इनको खाना होता है, तो प्रॉपर इनको खाना ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर भी बच्चों को मैंने सैंडविच बना दिए थे, 2 अजलान को बना दिए थे और 1 ब्रेड का सुलेमान को, तो इन लोगों ने काफ़ी शौक़ से ये खा लिए थे, क्योंकि दिन को बच्चों ने तो खाना ही होता है, तो बच्चों की तो ड्यूटीज़ मस्ट होती हैं, तो बस इनको फिर दोनों को मैंने ये बना के दे दिए थे। अजलान के तो ऑल टाइम फेवरेट हैं सैंडविचेस, चिकन सैंडविच हो या फिर एग सैंडविच, वो तो बहुत शौक़ से खाता है, लेकिन सुलेमान जो है उसको थोड़ा थोड़ा आदत पड़ने लग गई है भाई को देखते देखते, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता था। लोबिये को काफ़ी देर मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, अब ये सारा कुछ डालने लगी हूँ, एक ही बारी सारा कुछ डाल लूँगी। 2 प्याज हैं, 8 से 10 टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्चें हैं और थोड़े बहुत ये लहसुन के जवे हैं, और 1 इंच का, हाफ इंच का टुकड़ा होगा अदरक का। इन सब को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर भी बाकी मसाले जो हैं वो भी मैं ऐड कर रही हूँ, नमक, हल्दी और जो मिर्चें हैं कम ही मैं डालती हूँ, बस अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग डाल सकते हैं। इस तरीके से जो लोबिया है बड़ा ही मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ इकट्ठा डाल के रख दें जैसे गोश्त बनाते हैं, तो बहुत ही मज़े का बनता है ऐसे। जानू क्या कर रहे हो? मैं अपना स्कूल ट्यूशन होमवर्क कर रही हूँ। इसकी ट्यूशन वाली जो आपी हैं उन्होंने छुट्टियां दी हुई हैं आजकल, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो सोचा इसको थोड़ा बहुत करवा लूँ मैं, क्योंकि बच्चे पीछे से फिर प्रीवियस जो होता है भूल जाते हैं, तो उर्दू में ये थोड़ा वीक है, इस वजह से थोड़ा इसको उर्दू का करवा रही हूँ। मेरा ये नया हेयर कट भी देखिए। ओ ये असलान ने आज कटिंग करवाई है आज अपनी, इतने दिनों से इसकी कटिंग करवानी थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। उस दिन सुलेमान की करवा ली थी लेकिन ये रह गया था, आज इसकी डैडी करवा के लाए हैं। अब स्टार दे दो। स्टार दे दूँ? पहले फुल अपना अच्छा सा होमवर्क करोगे ना, फिर दूंगी स्टार, ठीक है? इसने स्केटिंग करनी है अभी बाहर जाके, इस वजह से ये बैठा पढ़ने के लिए, नहीं तो इतना अच्छा बच्चा नहीं है ना। मम्मा यार मैं जा रहा हूँ। कंप्लीट करो ना, फिर चले जाना ना। हो गया ना कंप्लीट? कंप्लीट हो गया जी। दिखाएं, लेट मी चेक। जो लेके आओ। चलो। आपने मेरे भाई को देखा है? नहीं। कौन से वाले भाई को? मेरे भाई को देखा हुआ है? देखा हुआ है ना। क्या करें? वो जो डड्डू सा स्केटिंग करता है। ओ ऐसे कहते हैं।
अजलान ध्यान से। अजलान माशाल्लाह से अब स्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट हो गया। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ इसको लाए हुए। यूज़ तो थोड़ा स्टार्ट में ये यूज़ टू हो गया था, इसको चलाना आ गया था, लेकिन थोड़ी देर चल के तो गिर जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से वो स्केटिंग कर रहे थे, क्योंकि उसको बहुत शौक था। हालांकि मैं इसके डैडी को कहती थी कि सेफ्टी बैंड्स वगैरह इसको ला के दें जो नी पे या फिर एल्बो पे लगाए, लेकिन विदाउट उन बैंड्स के, उन सेफ्टी बैंड्स के वो बहुत अच्छे से कर लेता है। अभी बहुत अच्छी स्केटिंग कर लेता है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि 1 घंटा हो गया था वेट को लगाए हुए। तो यहाँ पर लोबिया फिर डन हो गया था। उसको मैंने जो पानी है उसका सेपरेट कर लिया था, और जो बाकी है उसमें ऑयल डाल के तो उसको अच्छी तरह से भून के लिया था। और साथ में एक जो उसका चिकन का क्यूब्स होता है वो इसमें ऐड कर लिया था। उससे क्या है कि चिकन का टेस्ट थोड़ा बहुत आता है, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है दालों का। तो इसमें भी ज़रूर मैं डाल लेती हूँ। लोबिया में तो मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा था और डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा था। तो बस यहाँ पर बबल्स बनने लग गए। इसका मतलब यही है कि लोबिया जो है डन हो गया, क्योंकि इसका ऑयल तो सेपरेट करना नहीं होता। बस ऑयल जो है ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग कम ही डालते हैं दालों में ऑयल, तो इस वजह से इसको ऐसे ही रहने देना होता है। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से लोबिया को मैंने भून के, तो इसमें जो इसका जो पानी था वो मैंने सेपरेट किया हुआ था वो इसमें ऐड कर लिया था। लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा वो बॉयल्ड राइस के ऊपर थोड़ा ना पानी वाला लोबिया, मतलब पतला लोबिया खाना पसंद करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो बस इसको लिड कर दिया था कुकर को। मैंने वेट नहीं लगाया, तो 10 मिनट्स के लिए मैंने बस रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पर लोबिया जो है बिल्कुल डन हो गया है। ये हम लोगों का एवरी टाइम मोस्ट फेवरेट ये चीज़ है। हर दाल हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम सब सिस्टर्स को ये तो मोस्ट फेवरेट है। हमारे बच्चों की भी, सिवाय मेरे अजलान के। सुलेमान भी बहुत शौक से खाता है माशाल्लाह, लेकिन अजलान पता नहीं क्यों नहीं खाता है, उसने नहीं खाया, लेकिन हम सब लोगों ने बहुत शौक से खाया है। जी किधर जाके बैठे हैं? पंखा भी लगाना हेलो। आप क्यों कार्टून बने हुए हो? इसने अपने फेस पे सारे मार्कर कलर किए हुए हैं, कार्टून बना हुआ है मानी? अभी हम खाना खाने लगे हैं। ये बॉयल राइस इतने शौक से नहीं खाते, तो जी क्या दाल लोबिया डाल के दूं? दाल लोबिया है ना आपका फेवरेट? डाल दो। एक और भी। एक और मेरे भी मानो की दीदी। तो व्यूअर्स यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। तो लाइक और शेयर करना आप लोगों ने नहीं भूलना, और डू कमेंट्स प्लीज़, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, रेगुलर रूटीन में बहुत मुश्किल होता है रूटीन वाइज वीडियो शूट करना। तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जो चैनल पर न्यू है उन्होंने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने क्या हालत बनाई हुई है, अभी थक कार के आए हैं ये स्केटिंग करके। नहीं, अभी बड़ा खेलने भी जाना है। अभी बड़ा खेलने में